एक बार एक बिजनेसमैन अपने वाइफ के साथ डिनर करने गया था एंड जब डिनर करने के बाद बिल देने की बारी आई तभी उसको पता चला कि उसके पास वॉलेट ही नहीं है। फिर उस दिन उसकी वाइफ ने पेमेंट कर दिया था। फिर अगली बार वही बिजनेसमैन अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जाता है डिनर करने के लिए एंड डिनर करने के बाद जब बिल देने की बारी आती है तो वेटर को वो छोटा सा एक कार्डबोर्ड का पीस देता है, वो उसी से पेमेंट करता है। तो यही था दोस्तों दुनिया का वन ऑफ द वेरी फर्स्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ मल्टीपर्पज चार्ज कार्ड एंड यही था दोस्तों वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन द बैंकिंग इंडस्ट्री अराउंड द ग्लोब। उस बिजनेसमैन का नाम था फ्रैंक मैकनमारा एंड आज डिस्कस करते हैं क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये इंडस्ट्री जितना बड़ा है डेवलप्ड कंट्री में उतना ही बड़ा होते जा रहा है इंडिया में भी। As on April 2024, around 10.25 crore credit card issue कर दिया गया है इंडिया में, which is 18.5% increase from the previous year. And credit card spending has increased by 27% from 14 trillion in 2023 to 18.26 trillion in 2024. आखिर ये मार्केट इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहा है, क्या है इसके पीछे की कहानी एंड क्या ये एक पॉजिटिव साइन है बैंकिंग इंडस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमी के लिए एंड यूपीआई का इंडियन मार्केट में पेनिट्रेट करने से क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री को कैसे इंपैक्ट होगा। New report says Indians are borrowing more than ever. Economic shift that's reshaping the consumer spending landscape in India and that mirrors patterns observed in the United States. Is this transformation a cause for concern or celebration? During CNBC TV18's Banking Transformation Summit earlier this week, Jairam Sridharan, Managing Director of Piramal Capital and Housing Finance, said that we are just months away from the next credit cycle. He was, to be sure, referring to the unsecured portion. मैं SBI कार्ड्स का 2023 का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था एंड उन्होंने इसमें मेंशन किया था कि क्रेडिट कार्ड मार्केट जो है वो हाईली अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में एंड विच इज वेरी ट्रू। अगर आप देखोगे 2023 में हर 100 में से 5 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड था एंड विच हैज इंक्रीज्ड बाय 7 आउट ऑफ 100 इन 2024। अगर आप ग्लोबली भी देखोगे तो ब्राजील में 177 आउट ऑफ 100 है, चाइना में 57 आउट ऑफ 100 है, ऑस्ट्रेलिया में 69 आउट ऑफ 100 है, यूके में 88 आउट ऑफ 100 है, साउथ कोरिया में 228 आउट ऑफ 100 है एंड यूएसए में 325 आउट ऑफ 100 है। कार्ड मार्केट तो अंडर पेनिट्रेटेड है बट उतनी ही तेजी से ग्रो हो रहा है इंडिया में थैंक्स टू ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंडिया हैज बिल्ट, जहां पे पीओएस एंड बीक्यूआर टर्मिनल्स में 26% तक का ग्रोथ देखने को मिला है 2023 में। क्यूआर कोड का भी एक्सेप्टेंस जो है वो एट पार था पीओएस जितना। फिर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, दैट इज आरबीआई ने रुपे क्रेडिट कार्ड को अलाउ किया है टू बी लिंक्ड विद यूपीआई। बट ये सिर्फ ग्रोथ एनेबलर्स नहीं है इस इंडस्ट्री का, कंज्यूमर बिहेवियर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, जहां पे पेमेंट्स डिजिटलाइजेशन काफी हद तक इंक्रीज हो गया है। रिटेल डिजिटल पेमेंट्स जो 45% था 2015 में वो अभी बढ़कर 89% हो गया है। रिटेल क्रेडिट जो है फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन वो जो है वो 15% कैगार से इंक्रीज होते जा रहा है लास्ट 3 इयर्स से as on March 2023। फिर दोस्तों कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी हाई ग्रोथ विटनेस कर रहा है, जहां पे ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 15,600 बिलियन इन 2025 जो 6,190 बिलियन था इन 2022। अब आपको ये तो देख के लग रहा होगा कि क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बट मुझे ऑन कॉन्ट्ररी ये एक डाउनफॉल का साइन लग रहा है। वैसे इट गोज विदाउट सेइंग सर कि यूपीआई के आने से खर्चे तो लोगों के बढ़ गए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा इस पर आप कुछ कहेंगे? थैंक यू दीपक जी इस शो में बुलाने के लिए। और जैसा आपने बोला कि मतलब नेचुरल है कि खर्चे बढ़ गए हैं। पहले हम लोगों को कैश निकालना पड़ता था, एटीएम में जाना होता था और हमको जितने वैल्यू की शॉपिंग करनी है उतने वैल्यू को प्लान करना पड़ता था ताकि आप उतना कैश निकालें या उतना कैश लेकर के आप एटीएम में जाएं। तो अगर हम देखते हैं तो जब से यूपीआई आई है तब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो शिफ्ट है वही 7x हो गया है। मतलब 700 गुना जो है 700% जो है 700% जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन 2018 से लेकर के 2023 के बीच में बढ़ चुकी है। ये रहा है इम्पैक्ट यूपीआई का। IIIT दिल्ली ने एक सर्वे किया था जिसमें पता चला कि अराउंड 74% ऑफ पीपल इन कंट्री आर ओवर स्पेंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ यूपीआई एंड अदर डिजिटल पेमेंट मेथड्स। फिर दोस्तों एक रिपोर्ट रिलीज किया गया था मोतीलाल ओसवाल से, जहां पे उन्होंने हाईलाइट किया है कि लोन फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तेजी से ग्रो हो रहा है, विच इज
as high as 18.3% on year basis, then housing loan जो grow हुआ है सिर्फ 12.2% से, जो एक adverse impact ला सकता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में। दोस्तों ये लोन्स ज्यादातर जो होता है अनसिक्योर्ड होता है, एंड अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ देन बैंक्स एंड इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में बहुत ही एडवर्स इंपैक्ट होगा। और अगर बैड डेट्स बढ़ेगा इस सेगमेंट में, देन बैंक्स का जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा, जिसके वजह से बैंक्स जो है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लेंड नहीं कर पाएगी, और ऐसा ही कुछ हो रहा है। सिबिल ट्रांस यूनियन के रिपोर्ट के हिसाब से डिलिक्वेंसी रेट हैज नॉट इंप्रूव्ड फॉर क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल लोन। डिलिक्वेंसी लोन बेसिकली ऐसा लोन है जो बोरोवर ने टाइम से पेमेंट नहीं किया है, एंड डिलिक्वेंसी रेट सिग्निफाई करता है कि टोटल बैंक के लोन में से कितना परसेंटेज लोन डिलिंक्विट है। अगर ये रेशियो बढ़ते जाएगा देन देयर इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। और दोस्तों 22-23 में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट्स अमाउंटेड टू 4072 crores, which is 950 crores higher than default amount of 3122 crores in 21-22, which is 30% rise। एंड यही मेरा कंसर्न है। क्रेडिट कार्ड अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी से यूज नहीं करते हो देन आप एक बहुत ही डेंजरस डेट ट्रैप में गिर सकते हो, जहां पे आपका क्रेडिबिलिटी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हो सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था रोहन के साथ, जहां पे ही परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थिंकिंग दैट जीरो रेट EMI विल हेल्प हिम अर्न रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक, बट देन वो अपना क्रेडिट कार्ड ड्यू पे नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो इंक्रीज होते चले गया था। फिर सोहम जो कॉलेज कंप्लीट करके नए नए जॉब में मुंबई रिलोकेट हुए थे, उनको सैलरी अकाउंट के साथ एक क्रेडिट कार्ड भी ऑफर किया गया था। उन्होंने क्रेडिट कार्ड से अपने लिए नया फोन, जिम का एक्सपेंस वगैरह वगैरह कर तो दिया था, एंड जैसे जैसे उनका एक्सपेंस बढ़ता गया उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी बढ़ जा रहा था। एंड थोड़े मंथ्स तक तो मिनिमम बैलेंस पेमेंट करते जा रहे थे, बट फिर बैंक से रेगुलर कॉल आना स्टार्ट हो गया था। उनको जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो आके एक डेट ट्रैप में फंस गए, देन उनको कोई और ऑप्शन नहीं था बट फॉर टेकिंग अ पर्सनल लोन टू क्लोज द क्रेडिट कार्ड बैलेंस एज अर्ली एज पॉसिबल। अरिजीत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पे उन्होंने मिनिमम बैलेंस ड्यू पेमेंट करते गए थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इतना बढ़ गया कि उनसे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड होल्डर आसानी से डेट ट्रैप में फंस सकता है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ दोस इंडस्ट्रीज है जो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरह से समझता है। उनको कॉन्स्टेंटली अपडेट रहना पड़ता है विद करंट ट्रेंड एंड कंजम्पशन पैटर्न, एंड ये लोग ऐसे टर्म्स यूज करते हैं जहां पे पब्लिक आके इंड्यूस हो जाती है टू स्पेंड मोर। रिवॉर्ड्स, कैशबैक, लो कॉस्ट EMI, जीरो कॉस्ट EMI, वेलकम बोनसेस, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, फ्री मूवी टिकट्स, मिनिमम बैलेंस पेमेंट। और अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे दैट विल बी समवेयर अराउंड 30 to 40%। मतलब आप समझ रहे हो, इंडेक्स फंड में भी बेसिक से रिटर्न आता है 12 to 15% का, और ये है 30 to 40%। जहां पे 1 लाख का फोन आप लेते हो और टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, देन 30 से 40 हजार तक का इंटरेस्ट आपको लग सकता है। आपको फिर फाइनेंशियल पेनाल्टीज भी बहुत सारे लगते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन फीस है, लेट फीस है। आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट होता है, जहां पे आपका फ्यूचर में डेट लेने का कैपेबिलिटी बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। सो लेंडर को लगेगा कि आपका जो रीपेइंग कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, एंड जिसके वजह से अगर वो इंटरेस्ट रेट भी चार्ज करेगा तो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकता है। दोस्तों इंडिया इज ट्रेडिशनली नोन एज अ सेविंग इकोनॉमी, बट अभी का जो ट्रेंड है बहुत ही अलग है। कंजम्पशन एंड स्पेंडिंग इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बट एट द सेम टाइम अगर वो कंजम्पशन और स्पेंडिंग एक रिटेल लोन के वजह से होता है, पर्सनल लोन के वजह से होता है, क्रेडिट कार्ड के वजह से होता है, देन बैंक्स नीड टू हैव अ रोबस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट दे कैन रिड्यूस डिफॉल्ट रिस्क एज मच एज पॉसिबल। यहाँ पे सेंट्रल बैंक का भी यही रोल होता है टू एंश्योर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑन द रिटेल सेगमेंट, एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन। दे हैव टेकन फ्यू स्टेप्स व्हिच इज रियली गुड। अब दोस्तों वीडियो के बीच में मैंने UPI के बारे में बोला था। हाल ही में अगर आप देखोगे तो RBI ने रुपे क्रेडिट कार्ड्स को लिंक करने का परमिशन दे दिया है विद UPI। UPI has just shattered all previous records to touch 10 billion monthly transaction volumes in the month of August. Now this comes in just 7 years since UPI was first launched in 2016. How it works, you need a smartphone and a bank account to link it to. Then you scan the code, enter your password, and that's it. It's instant. There's no cash changing hands. These codes are
revolutionizing transactions here. Now, in a bid to further deepen the reach and the use of UPI, the Reserve Bank has proposed to allow the linking of credit cards to the UPI platform. The RBI said this facility will be enabled on RuPay credit. ये जितना एडवांस फीचर लग रहा है मुझे उतना ही डेंजरस लग रहा है। ये मूव सही में एक बहुत बड़ा स्टेप है फॉर द कंजप्शन मार्केट ऑफ इंडिया। इस मूव से इंडिया में क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाएगा, विच इज रियली गुड फॉर द इकोनॉमी। बट दोस्तों मेरा एक ही कंसर्न है, क्या हम लोग इस फैसिलिटी को फिनेंशियली डिसिप्लिन्ड मैनर में यूज करेंगे क्या? जैसे मैंने पहले बोला था कि एनपीएस जो है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट का वो ईयर ऑन ईयर बेसिस में इंक्रीज होते जा रहा है। अब ये यूपीआई और क्रेडिट कार्ड को लिंक करने से एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगा, तो क्या इंडिया एक ओवर स्पेंडिंग इकोनॉमी बन सकता है? ये तो दोस्तों आने वाला समय ही बताएगा। मैं इस एडवांसमेंट के अगेंस्ट नहीं हूं दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है इंडियन इकोनॉमी के लिए, बट क्या हम लोग उसे डिसिप्लिन्ड मैनर में यूज कर पाएंगे? यहाँ पे मुझे सूजी ओरमैन जो यूएसए के जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर है, उनका एक कोट याद आ गया। द यूज ऑफ कार्ड्स इज अ गेम ऑफ सिडक्शन एंड डिसेप्शन, इनवाइटिंग यू टू लिव बियॉन्ड योर मीन्स while hiding the true cost until it's too late। धन्यवाद दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो दोस्तों प्लीज कमेंट कीजिए नीचे, मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ एंड मैं जो नेक्स्ट वीडियो में है वो इम्प्रूव कर सकता हूँ। लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy। थैंक यू।